is Usfa Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus, also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore. Today we are going to talk about another marriage issue, which is मेरे पास अगेन कपल्स आते हैं बहुत सारे एंड उनका नॉर्मल कंप्लेन ये होता है कि हम में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो है वो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं और आर्गुमेंट्स बहुत बैड हो जाते हैं। इवन तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, ऐसे भी कपल्स आते हैं जो कहते हैं जी कि हमें डिवोर्स चाहिए, तो इससे पहले हमें काउंसलिंग लेना चाहते हैं कि हम में क्या इश्यूज़ हैं या क्या डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से ये होता है कि डिवोर्स तक बात आ जाती है। सबसे पहले ये कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, लोगों में आजकल पेशेंस बहुत कम है। हम एक दूसरे की बात को बेयर नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर हस्बैंड कोई वाइफ को बात कह रहा है तो वो उसको बहुत ईगो उनकी जो है वो हर्ट हो जाती है, और अगर वाइफ ने हस्बैंड को कोई बात कह दी तो उनकी जो है वो जो ईगो इश्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि उनके हेड में ये बात होती है कि आई एम द हेड ऑफ़ द फैमिली, तो मुझे इसने बात की कैसे, बिकॉज शी इज़ द लाइक द लोअर जेंडर। और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि वाइफ को हमेशा जो है डिसीजन से बाहर रखा जाता है, या मेल मेंबर्स को ये लगता है कि हम जो भी डिसीजन फैमिली के लिए लेंगे वो ठीक होगा, बिकॉज आई एम द हेड ऑफ़ द फैमिली, एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू अर्न। देखिए, हम सबसे बड़ा मिस्टेक तब करते हैं जब हम अपनी वाइफ से या वाइफ अपने हस्बैंड से मशवरा लेना, परमिशन लेना, चीज़ों के बारे में बंद कर देती हैं या कर देते हैं। जब आप अपने आप को, अगर आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं चलना, इससे बेटर है आप शादी ना करें। इससे बेटर है कि आप दूसरे बंदे को एक लेफ़्ट ओवर की फीलिंग ना दें। बेटर है कि आप शादी ना करें, आप दूसरे बंदे की लाइफ ख़राब ना करें, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। कई जगह पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो डोमिनेटिंग होती हैं, कई जगह पे नॉर्मली जो है वो मेल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। तो डोमिनेंस दिखाने से या डोमिनेट होने से कभी भी आपका जो मैरिज का इशू है, मैरिज का जो रिलेशनशिप है वो नहीं चलता। और भले कोई बहुत सारे आपके रिलेशंस होते हैं, जैसे बहन भाई होते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में आप होते हैं जिसमें आप डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ऑलवेज देयर इज़ अ बैलेंस, लाइक अ सीसॉ, देयर इज़ अ बैलेंस। अगर एक जगह बैलेंस ख़राब हो रहा है तो दूसरी साइड इरिटेट हो जाएगी, वो जो है वो आप उसको जो है बिल्कुल ही वो डेड हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, म्यूचुअल डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है, पॉइंट बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि हमें लगता है कि जो भी आपका मेल है या फीमेल है, जो भी अर्न कर रही है, उन्हें सब डिसीजंस लेने का राइट है। ऐसा नहीं है, आप बेशक अर्न कर रहे हैं, आप अपना पार्ट प्ले करें, लेकिन आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने आप को फील करें इस चीज़ के लिए कि अगर आप म्यूचुअल कोई डिसीजन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर मूविंग ऑन टू सम अदर कंट्री और द सिटी, यू आर बाइंग अ होम, यू आर बाइंग अ कार, you are deciding about your kids marriages and their admissions and their education, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वाइफ हैं और अर्न कर रही हैं तो आप अपने हस्बैंड से ज़रूर मशवरा करें, बेशक वो अर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे या जो भी चीज़ है। और अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी डबल है, ठीक है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, और मेरा ये मैसेज दोनों स्पाउस के लिए है, हस्बैंड्स के लिए भी है और स्पेशली वाइफ्स के लिए भी है कि प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर डिसीजंस। जब भी आपको इवन आपको मार्केट भी जाना है तो आप इन्फॉर्म करके जाइए कि आई एम गोइंग देयर। और दूसरा सजेशन ये है कि वाइफ्स के लिए है कि हस्बैंड्स को, या हस्बैंड्स के लिए है कि वाइफ्स को कभी भी स्पाई मत करें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अलावा जो दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है शादी में, वो आपका ट्रस्ट होता है एक दूसरे पे। एंड आप स्पाई करने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके स्पाउस ने किसी दूसरे तीसरे रास्ते को चॉइस करना है तो वो आपको डिच करके भी कर सकते हैं और आपकी कॉन्फिडेंस में रह के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्पाई करने का बेसिकली फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि आप स्पाई करते रह जाएंगे। अगर किसी ने आपके हाथ से निकलना है तो वो निकल जाएंगे, तो आपको स्पाई करके कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं सिर्फ। और अगर आपके जो पार्टनर है फॉर्चुनेटली आपके साथ लॉयल हैं, तो स्पाई करने का सिर्फ आपको नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें ये चीज़ आ जाएगी कि वो आपसे बात करना छोड़ देंगे, इरिटेट हो जाएंगे कि जी ये तो हमेशा स्पाई करता रहता है, ये करती रहती है, ठीक है। थर्डली ये कि अगर आपकी वाइफ जो है घर पे कुछ डिसीजंस ले रही है, कुछ चेंजेस कर रही है, कुछ चीज़ें कर रही है, या अपने अंदर कोई फिजिकल चेंजेस लाना चाह रही हैं,
वेट लूज़ कर रही हैं या मेकअप कर रही हैं या कोई भी ऐसी चीज़ कर रही हैं आपको अट्रैक्ट कर सके, तो डू अप्रिशिएट। आप उसको लाइक करें या ना करें, यू कैन स्पेंड फ्यू ऑफ योर वर्ड्स जो अप्रिसिएशन के वर्ड्स होते हैं, या एक अपलॉज उनको दे सकते हैं कि हाँ जी आपने बहुत अच्छी चीज़ की। जब एक वाइफ एक शादी में होती है, एक लेडी होती है, तो उसकी जो साइकी होती है बिल्कुल एक क्लासरूम में एक बच्चे की तरह होती है जिसको टीचर की अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप हमेशा घर आ रहे हैं और आके चीज़ें ख़राब कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं गलत किस्म के और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं हुआ। तो जैसे आप घर के बाहर एफर्ट करते हैं वैसे ही आपकी वाइफ घर के अंदर एफर्ट करती हैं। ठीक है, बच्चों को पालना, पैदा करना, उनका ख्याल रखना, आपके पेरेंट्स को ख्याल रखना, आपका सारा दिन ख्याल रखना इज़ वेरी टफ़ जॉब। ऐसे ही हस्बैंड्स की जॉब जो है बहुत टफ़ है। अब आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ कि लड़ाइयों में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ क्यों जाते हैं। इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर तो आप ऐसा कपल हैं कि हस्बैंड अगर शाउट करे तो वाइफ भी बराबर शाउट करिए, या अगर वाइफ शाउट करिए तो हस्बैंड उससे भी ज़्यादा शाउट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसमें। ठीक है, और अगर आप ऐसा कपल हैं कि अगर आप हस्बैंड शाउट करे तो वाइफ चुप है, या वाइफ शाउट करिए तो हस्बैंड चुप है, इसका मतलब है कि आपका कपल एक बैलेंस कपल है कि आपको मैनेज करना आता है, तब आपकी आर्ग्यूमेंट्स कम होंगी। आप कंपेयर करके देख लीजिए, आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे कपल्स होंगे जो दोनों मियाँ बीवी शाउट करते हैं और उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं, जबकि एक जगह पे जहाँ एक साइड पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उनके जो है लड़ाई झगड़े वो कम होते हैं। और एक शादी का चार्म यही होता है कि उसमें उल्टी सीधी चीज़ें होती रहें, तभी तो आप अपने स्पाउस को की नेचर को, उनके फ्लॉज को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल रोबोटिक लाइफ गुजारते जाएंगे स्मूथली कि ये मुझे कुछ नहीं कहता, मैं इसको कुछ नहीं कहती, वी आर हैप्पी कपल्स एंड वी नेवर फाइट, ऐसा नहीं होता। देयर इज़ नो रूल इन अ गुड मैरिज कि आप ना फाइट करें। डू फाइट बट डू हैप्पी फाइट्स विद द हैप्पी एंडिंग्स, राइट। डू हैव आर्ग्यूमेंट्स बट आपको ये बात जहन में रखना है कि आर्ग्यूमेंट्स कीजिए, उनको अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट्स मत बनाइए। आप अपनी वाइफ पे हाथ उठाएंगे तो आजकल की वाइफ्स ऐसी कि वो वापस आपको जवाब देंगी वैसे, तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। आपकी शादियाँ इसीलिए ख़राब होती हैं कि ना हस्बैंड में पेशेंस है ना वाइफ में पेशेंस है, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपके बच्चे हैं तो सिर्फ सफ़र वो कर रहे हैं, आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। डिवोर्स हो जाएगी, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, कुछ सालों तक बच्चों के लिए लड़ते रहेंगे और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो आप लोगों को छोड़ देंगे। तो एक बॉन्ड बना रहे फैमिली का, उसके लिए हस्बैंड की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वाइफ की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आपके बीच में तीसरा आर्ग्यूमेंट करने वाला नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ मेजर पार्ट कि हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली स्पाउस से बात नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन को जा कहते हैं तुम उसको समझाओ कि वो ऐसे करे, या तुम उसको समझाओ कि वो ऐसे करे। ये सबसे बुरी बात है। अगर आपकी बेडरूम में फ़ाइट हो रही है उसको वहीं पे फिनिश कीजिए, उसको वहीं पे उसको जो है वो फाइनल कीजिए, उसको वहीं पे जो है सम अप कीजिए। तीसरा बंदा मत लाइए। थर्ड पर्सन इज़ ऑलवेज एन ईविल पर्सन, क्योंकि उसका अपना माइंड है। जब आप लड़ रहे थे उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था या नहीं थी, तो उनको सिचुएशन का आइडिया नहीं है। जब आप सिचुएशन उनके सामने एक्सप्लेन करेंगे ऑब्वियसली आप एग्जैजरेट करेंगे। अगर आपको वाइफ का आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं है, आप ज़ाहिर बात है आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो हमेशा से अच्छी है, आज ही उसको कुछ हो गया। आप ये कहेंगे कि वो शुरू से ही अच्छी नहीं है, वो मुझे ऐसे ही तंग करती आ रही है। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट तो वहीं रह जाएगा, पास्ट की चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। अगर वाइफ बात करेगी हस्बैंड के बारे में तो ये तो नहीं कहेगी कि वो आज ही उसको कोई दौरा पड़ गया था, पहले तो वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मैं इससे भी बेटर वर्ड्स यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस होता है जब यंग कपल्स मेरे पास इस चीज़ के लिए आते हैं। कुछ के बच्चे कुछ महीनों के हैं, कुछ के बच्चे तो अभी हैं ही नहीं हैं, एंड दे आर एंडिंग अप इट ऑन डिवोर्स और समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ रियली हेल टू अटेंड सच काइंड ऑफ कपल जो कि बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल है और डिवोर्स पे एंड अप होना चाहते हैं। प्लीज़ अपने आप में पेशेंस पैदा कीजिए। ये एक बहुत हार्टली जो एक रिक्वेस्ट है, एक बहुत हार्टी आपके सामने एक रिक्वेस्ट है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, प्लीज़ हैव पेशेंस इन योर रिलेशनशिप, स्पेशली इन मैरिजेस, ताकि आप एक हैप्पी लाइफ गुजार सकें। मैरिज इज़ अ नेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, marriage is the name of bearing other person, marriage is the name of understanding your spouse. It's not about fighting and the argumenting and abusing all the time. Do love your partner, bear your partner. Thank you very much.